हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हमारा आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू मामाकॉन एक्सपो 2024। और अभी मैं आपको लेकर आ गया हूं अमान इंडिया कंपनी के स्टॉल पर। और यहां पर आप देख रहे हो काफ़ी सारी हैवी मशीनरीज जो सड़क बनाने के लिए यूज़ होते हैं। यहां पर आपको शोकेस मिलेंगे, जैसे यहां पर आप देख रहे हो रोड रोलर आपको देखने को मिलेगा, इधर आपको पेवर मशीन से देखने को मिलेगा, और यहाँ पर कॉन्क्रीट बैच मिक्स प्लांट और साथ ही एस्फाल्ट बैच मिक्स प्लांट आपको काफ़ी सारी यहाँ पर मशीनरीज देखने को मिलेगा। अगर आपको इस तरह की मशीन्स की जरूरत है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? गुड थैंक यू। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपने और अपने कंपनी के बारे में। आप अभी हैं अमान इंडिया की स्टॉल पे, और अमान इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है रोड कंस्ट्रक्शन की कोई भी मशीन आपको यहाँ मिलेगी। अगर रोड कंस्ट्रक्शन का आप देखेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम WMM लेयर, देन DBM लेयर, देन BC लेयर, आपको हर एप्लीकेशन के लिए यहाँ मशीनें मिलेंगी। नॉट ओनली मशीन्स बट ऑल्सो प्लांट्स। अगर हम WM लेयर की बात करें तो हमें WM प्लांट की सबसे पहले ज़रूरत होगी अगर हम रोड का काम शुरू कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास WM प्लांट होता है, वो 100 से 250 TPH की रेंज में होता है। वो यहाँ अभी हमने डिस्प्ले नहीं किया है, और उसके मोर देन 2000 प्लांट्स हमारे इंडिया में चल रहे हैं। देन उस WM लेयर को कॉम्पैक्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है सॉइल कॉम्पैक्टर, जो आप यहाँ देख रहे हो। सॉइल कॉम्पैक्टर की हमारे पास पूरी रेंज है, स्टार्टिंग फ्रॉम 11 टन, 15 टन, 17 टन एंड 20 टन। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड होता है वो 11 टन कॉम्पैक्टर होता है। तो अभी हमने यहाँ डिस्प्ले किया है, दैट इज 11 टन कॉम्पैक्टर। तो मतलब ये है कि कंप्लीट इकोसिस्टम, अगर आपको सड़क बनाने का बिजनेस करना है या आप इस तरह के काम में है, कंस्ट्रक्शन के काम में है, तो आपको पूरा इकोसिस्टम मिलेगा। एकदम बैच मिक्स प्लांट से लेकर कॉन्क्रीट बैच मिक्स प्लांट हो, एस्फाल्ट बैच मिक्स प्लांट हो, पेवर मशीन हो, वो मिलेगा। बट अगर जैसे कंपनी की बात करें, कंपनी कहाँ पर बेस्ड है और कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है? जो अमान आप देख रहे हो लोगो, हमारा जो अमान कंपनी है, ये बेसिकली है स्विट्जरलैंड से। ये 155 इयर्स ओल्ड पुरानी कंपनी है और स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड की ये फैमिली ओन्ड बिजनेस है उनका। दिस इज 6th जनरेशन विच इन बिजनेस। अभी जो डायरेक्टर हैं उससे पहले जो थे वो स्विट्जरलैंड कंट्री के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अच्छा। और इन्होंने इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड किया 2013 में, जब इन्होंने अपोलो, जो गुजरात अपोलो नाम से जानी जाती थी, गुजरात अपोलो में इन्होंने 2013 में इनका JV हुआ अमान और अपोलो का। एट दैट टाइम कंपनी वाज अमान अपोलो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद इन 2019 अमान ने अपोलो का वो 100% सब्सिडरी टेक ओवर कर लिया, और अभी अमान 100% ओनर है अपोलो ब्रांड का। यस। उधर आप देखेंगे तो एल्बा ब्रांड, और यहाँ आपको हमारे दिखेगा, यहाँ आपको 3 ब्रांड दिखेंगे, अमान, अपोलो एंड एल्बा। अपोलो ब्रांड इज, मैंने आपको बता दिया कि गुजरात अपोलो से आया है। एल्बा इज ऑल्सो ए जर्मन बेस्ड कंपनी जो कंक्रीट में एक्सपर्ट होती थी। 80 इयर्स पुरानी कंपनी थी। 2015 में अमान ने जर्मन बेस्ड वो एल्बा कंपनी को भी एक्वायर कर लिया, और कंक्रीट बिजनेस का जो भी आप यहाँ प्रोडक्ट देखेंगे दैट इज अंडर एल्बा ब्रांड। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो आपको अमान में आपको 100% पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थवर्क टू टॉप लेयर। आप काला काम करो, सफेद काम करो, मिट्टी का काम करो, कुछ भी काम करो, अमान अपोलो में आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ से शुरू करते हैं सर। आपने काफी सारे ये रेंज आपने लगा रखे हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं मॉडल के बारे में। जी। ये जो पहला मॉडल, ये पूरा हमारा ये जो रो है ये कॉम्पैक्शन रेंज है। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मशीन, ये हमारा ARX 90.2, जिसे हम टेंडम रोलर, वाइब्रेटरी रोलर बोलते हैं। अपनी जनरल लैंग्वेज में आपको हमेशा वाइब्रेटरी रोलर या टेंडम रोलर दिखाई देगा नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये 9 टन रोलर है। ये बेसिकली ब्लैक टॉप फिनिश करने के लिए करते हैं। अच्छा। यानी काला काम, जैसे आप बोल रहे हैं डामर वाला काम अगर आप कर रहे हो तो इससे हम कॉम्पैक्शन करते हैं। जो लूज एसफॉल्ट लेयर होती है, बिटुमिनस लेयर होती है, उसे कॉम्पैक्ट करने का ये काम करेगा। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें पूरा इंजन पार्ट पीछे है। जो जनरली सारी मशीन्स में आपको ऑपरेटर सीट के नीचे मिलता है, लेकिन यहाँ आपको जो सबसे स्पेशल इसका फीचर है वो ये है कि इसका इंजन पार्ट पूरा बैक साइड में है। अच्छा। इसमें बाकी मशीन्स में 2 टैंक होते हैं स्प्रिंकलिंग के लिए, वो 300 लीटर के 2 टैंक होते हैं। इसमें हमने एक सिंगल टैंक 1000 लीटर का लगाया हुआ है जो ऑपरेटर सीट के नीचे है। आदमी, अगर ऑपरेटर ने एक बार मशीन में 1000 लीटर पानी भर लिया तो उसे ऐसा चिंता नहीं रहेगा कि मेरा पीछे का टैंक खाली होगा या आगे का खाली होगा। वो सिंगल शॉट एक बार में 1000 लीटर पानी यूज करेगा, और बीच में उसे न तो मशीन को टॉपअप करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई टैंकर लाने की जरूरत पड़ेगी।
दूसरा इसका एक फीचर ये है कि इसमें हमने वाटर टैंक में 2 पंप लगा रखे हैं। एक पंप अगर आपका खराब हो गया, दूसरा हमेशा स्टैंड बाई में रहता है। तो एक ही पंप से दोनों साइड में आपकी सप्लाई होगी, दूसरा पंप हमेशा स्टैंड बाई में रहेगा। जब भी कभी पंप खराब हुआ तो आपकी मशीन रुकने वाली नहीं है। ये सर कपलिंग है क्या? इसे आप डीअटैच भी कर सकते हैं? ये डीअटैच करने के लिए नहीं है। जब आप एलिवेशन पे होते हैं, जैसे सुपर एलिवेशन रोड की लैंग्वेज में बोला जाता है, जब आप टर्न पे होते हैं तो आपका पिछला पार्ट पीछे रहेगा और आगे का थोड़ा सा घूमेगा। उसको मैनेज करने के लिए 3 पॉइंट आर्टिकुलेशन जॉइंट बोलते हैं उसे। अच्छा, ये 3 पॉइंट हाँ, दिस इज आर्टिकुलेशन जॉइंट, जिससे हाइड्रोलिक हो गया और ये हाँ जी हाँ। तो ये हम अशोक लीलैंड इंजन के साथ में देते हैं। ये BS5 मशीन हमने डिस्प्ले करी है और प्रेजेंटली वी आर सप्लाइंग BS4 मशीन। फ्रॉम जनवरी इट विल बी BS5। नेक्स्ट मशीन ये इसका बच्चा बोल सकते हो, इसे हम बेबी रोलर बोलते हैं। ये जब हमारा छोटा काम होता है, पैच वर्क होता है, या साइड के आपने देखा होगा कि कोई छोटी रोड है उसे हमें वाइड करना है, तो उस पूरी रोड को हमें खराब नहीं करना है। जो बनी हुई है उसके बाजू में आपको 1 मीटर या 1.5 मीटर की केबल रोड और दूसरे बाजू में बनानी है। उस काम के लिए ये कॉम्पैक्टर है। इसकी 1.2 मीटर की ड्रम की विड्थ है। इसे वाइडनिंग के लिए बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, पैच वर्क के लिए यूज किया जाता है, मेंटेनेंस रिपेयर वर्क के लिए यूज किया जाता है। इसमें हमने महिंद्रा इंजन लगाया हुआ है और 4 सिलेंडर इंजन है, जो जनरली सबका 3 सिलेंडर होता है, और 4 सिलेंडर इंजन महिंद्रा इंजन के साथ में ये मशीन। इसमें जो ड्रम सेल थिकनेस है वो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, 14 mm। इसका वाटर टैंक 340 लीटर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है और बहुत कमाल की मशीन है। जैसा आपने जैसे ऐसी मशीनरी में जो कस्टमर है आपकी, उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी होती है कि हमें इस तरह के इंजन चाहिए, इसमें कंपनीज के इंजन चाहिए क्या? कस्टमर के इंजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट होती है, मुझे ऐसा इंजन दो जिसमें ट्रबल फ्री हो, मेंटेनेंस ना हो, और अगर मेंटेनेंस हो तो लोकली उसे सपोर्ट सिस्टम मिल जाए। तो महिंद्रा लीलैंड इंजन दोनों ही ऐसे इंजन है कि आप अगर 10 किलोमीटर भी कहीं भी किसी साइड में आप ट्रेवल करोगे तो आपको उसकी एजेंसी या डीलर मिल जाएगा। जनरली ये रोड है ग्रामीण रोड, जो PMGSY बोलते हैं, उन सब में यूज होती हैं, वो बहुत इंटीरियर में यूज होती हैं। तो सर्विस सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अमान के साथ में जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि हमारा पूरे इंडिया में कुछ 28 ऑफिसेज हैं और हर स्टेट में हमारा ऑफिस, नॉट ओनली ऑफिस, 3S ऑफिस में बोलूँगा, सेल सर्विस एंड स्पेयर्स सारा अवेलेबल है। आप कहीं पे भी जाओ इंडिया में, दिल्ली में मशीन खरीदो, मिजोरम में चलाओ, इम्फाल में मशीन खरीदो, कोहिमा में चलाओ, और या फिर आप जम्मू कश्मीर में चलाओ, हर जगह आपको सिंगल पॉइंट कांटेक्ट सपोर्ट मिलेगा। मतलब 24 आवर्स में सर्विस के लिए हाँ, यस। हमारी पार्ट्स अवेलेबिलिटी हर स्टेट में है। हमारे इंजीनियर अवेलेबिलिटी हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने क्लस्टर में बनाया हुआ है। तो आप मशीन कहीं पे यूज करो, आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। जी नेक्स्ट इवन आप बिलीव नहीं करोगे, जो इंडो चाइना बॉर्डर पे रोड्स बन रही है, जो मोदी जी का बहुत प्रेस्टिजियस और ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम सारे बॉर्डर्स पे रोड कनेक्टिविटी करेंगे, बॉर्डर रोड, उन सब में हमारे ही पेवर्स चल रहे हैं, हमारे ही प्लांट चल रहे हैं। तो हम जब हम वहाँ जहाँ -30 -20 डिग्री सेल्सियस पे मशीनें काम कर रही हैं, वहाँ सर्विस सपोर्ट दे सकते हैं। तो प्लेन तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये देखते हैं सर मशीन, ये तो टायर के साथ आते हैं। ये टायर के साथ है, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के कि WMM लेयर, जहाँ पे हीट का कोई काम नहीं है। ये टायर इसलिए है क्योंकि इसमें आपको अर्थ वर्क यानी कि मिट्टी को कॉम्पैक्ट करना है। ये WM लेयर या GSB को आपको कॉम्पैक्ट करना है, तो इसमें टायर रहता है, आगे ड्रम रहता है। ये उससे हैवी मशीन होती है। जो सबसे पहली मशीन थी वो केवल ब्लैक टॉप के लिए यानी बिटुमिनस एप्लीकेशन के लिए, तो उसमें दोनों साइड आपने देखा होगा रोलर लगे हुए हैं, यानी वो हाई टेम्परेचर पे काम करने वाली है। ये मशीन आपके नॉर्मल मिट्टी पे काम करने वाली है, उसे कॉम्पैक्ट करने के लिए। आज के टाइम में इंडिया में जितने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जितने मेगा हाईवेज बन रहे हैं, उनमें मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है वो कॉम्पैक्शन कम होने की वजह से उनकी क्वालिटी डाउन हो रही है। तो हमारी जो मशीन है ये 11 टन सॉइल कॉम्पैक्टर, इसका इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 275 किलो न्यूटन का है। इसका एम्पलीट्यूड 1.85 mm का है, जो इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है। इसमें जो पीछे टायर्स आप देख रहे हैं वो जनरली 8 प्लाई रेटिंग के टायर होते हैं, हमारे में 12 प्लाई रेटिंग के टायर्स हैं, और वो हम इन स्टैंडर्ड स्कोप देते हैं, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं करते। ये ड्रम में आपको 2 बेयरिंग डिजाइन सबको मिलेगा, हमारा 4 बेयरिंग डिजाइन है, जिससे आपको ज़्यादा स्टेबल और यूनिफॉर्म कॉम्पैक्शन मिलेगा हर जगह। नेक्स्ट मशीन ये हमने केवल टेक्नोलॉजिकल डिस्प्ले किया है। दिस मशीन इज
एक्चुअली डिजाइन फॉर एक्सपोर्ट। अच्छा। ये इंडिया में नहीं चलती। ये इसमें आप देख रहे होगे बहुत फैंसी सा केबिन लगा हुआ है, कांच वांच लगा हुआ है। 6 पिलर केबिन है या 4 पिलर केबिन? ये 4 पिलर केबिन है। जी, जी, जी। और इसे हम मिडिल ईस्ट में, साउथ एशिया में, यहाँ से मेड इन इंडिया मशीन है, लेकिन हम इंडिया से बाहर भेजते हैं। अच्छा अच्छा, इंडिया में आप लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? ये सारा जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो यहाँ, वो सारा मेड इन इंडिया है, सारा का सारा। और इस यहाँ से हम जितना हमारा मैन्युफैक्चरिंग है उसका 20 to 30% हम यहाँ बना के बाहर भेजते हैं। अच्छा। तो जो मोदी जी का मिशन है मेक इन इंडिया, उसे हम यहाँ पे पूरा कर रहे हैं कि इंडिया में बना के इंडिया से बाहर हम भेजें। गडकरी जी इनॉग्रेशन करके भी गए हैं। गडकरी जी हमारे जो अभी नेक्स्ट मशीन पे हम पहुँचेंगे, टाइटन पेवर, उसका इनॉग्रेशन पहले दिन ही करके गए। जी आइए सर। तो ये तो हमने देखा कॉम्पैक्टर में, अब हम पेवर में देखते हैं। यस, अब हम पेवर सेगमेंट में जाएंगे। पेवर में हमारी रेंज बहुत वाइड है। हम यहाँ स्पेस कांस्टेंट की वजह से केवल 2 मशीनें डिस्प्ले की हैं। ये सबसे बेसिक यानी सबसे छोटी मशीन है। ये हर ग्रामीण सड़क पे, हर सिटी में, हर सर्विस रोड पे आपको हर जगह मिलेगी। अपोलो WM6 HES, ये मतलब हमारी इसकी आई थिंक पॉपुलेशन मोर देन 5000 मशीन है इंडिया में, मोर देन 5000 इन इंडिया। और बाहर भी हम इसे सप्लाई करते हैं। तो ये मशीन सबसे बेसिक मशीन है। अगर किसी ने रोड के ठेकेदार बनना है तो पहला काम उसे ये मशीन लेनी पड़ेगी। हाँ। अच्छा, तो ये कितना एक बार में विड्थ कितना ये कवर करता है? ये मिनिमम विड्थ इसकी रहती है 2.5 मीटर और मैक्सिमम इसका होता है 4.5 मीटर। और इसके लिए आपको कोई अटैचमेंट नहीं लगाने, ऑपरेटर ऊपर बैठ के एक स्विच से इसे एक्सटेंड कर सकता है और अंदर लेके जा सकता है। और ये 2.5 से 4.5 के बीच में किसी भी विड्थ पे आपकी रुक सकती है। अगर जनरली जो रोड की लेन होती है सिंगल लेन, वो 3.75 मीटर की होती है, तो उसे आप 3.75 पे एडजस्ट कर सकते हो। कोई 3 मीटर की है तो 3 पे कर सकते हो, 3.5 की है 3.5 पे कर सकते हो। तो कितने बंदे की जरूरत होती है, ऑपरेटर की जरूरत होती है? इसमें ऑपरेटर एक चाहिए होता है और पीछे एक स्क्रीड ऑपरेटर चाहिए होता है, जो उसे पीछे सारा लेवल वगैरह देखते हुए चलता है। यहाँ से लेवल कंट्रोल सारा कुछ इसमें मैनुअल है। इसे मैकेनिकल पेवर बोलते हैं। तो ये फुली मैकेनिकल है। इसमें भी हमने स्किड हीटिंग सिस्टम दिया हुआ है, जो केरोसिन टैंक आपको दिख रहा है। इसमें स्किड का वाइब्रेशन दे रखा है, जिससे प्री कॉम्पैक्शन एक मिल जाता है लेयर को। ये हमने जो लॉन्च किया है वो BS5 मशीन है। BS4 अभी वर्किंग में है। तो ये BS5 नेक्स्ट जनवरी से इंडिया में BS5 इम्प्लीमेंट होने वाला है, उसके लिए हम रेडी हैं। अच्छा। तो इसमें आपने सारे ऐसा व्यवस्था दे रखा है कि डे एंड नाइट ये काम करे, चारों तरफ विजिबिलिटी आपको बना रहे हैं? पूरी विजिबिलिटी है, लाइटिंग है, आप देखोगे पीछे लाइटिंग है, अंदर केबिन में भी लाइटिंग है, फ्रंट पे भी लाइटिंग है। तो पूरी हाइड्रोलिकली एक्सटेंडेबल स्क्रीड है। तो ऑपरेटर के लिए बहुत यूजर फ्रेंडली है। और आई थिंक इतनी पॉपुलेशन है इस मशीन की कि जैसे आप बोलते हो ना कि रोड साइड मारुति है ये, जहाँ आप देखोगे वहाँ आपको ये मशीन मिल जाएगी। हाँ जी। नेक्स्ट देखते हैं सर। नेक्स्ट मशीन है, हाँ, ये मॉन्स्टर है। ये बड़ा मतलब बिग क्लास पेवर है, बिग बर्ड। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि ये जो पेवर है, इसे हमने वोल्वो का पेविंग डिवीजन लास्ट ईयर जो एक्सकॉन बेंगलोर हुआ था, उस टाइम पे अमान ने वोल्वो का पेविंग डिवीजन ग्लोबली एक्वायर कर लिया है। अभी वोल्वो के सारी एग्जिस्टिंग फ्लीट जो इंडिया में काम कर रही है, लगभग 800,000 मशीन है, वो सारी अब हमारे अंडर में ही है। हम ही टेक केयर करने वाले हैं उसके। और सेकंड, जो इसका अभी फ्यूचर में अभी जो भी सेल्स एंड सर्विसेज हो रही हैं, वो सारी हम अमान के थ्रू ही करने वाले हैं। हमारा डीलर नेटवर्क है। हम खुद भी इसके लिए अपना सारे वेयर हाउसेज वगैरह रेडी हैं। तो हम ऑलरेडी इसमें मोर देन 15-20 मशीन बेच चुके हैं अमान ब्रांड के साथ में। और ये जो आपको टाइटन ब्रांड दिख रहा है वो नेक्स्ट जनवरी से आपको दिखेगा। तो वोल्वो ये मशीन सेल नहीं कर रहे, आप सेल कर रहे हैं? वोल्वो ने ये पूरा डिवीजन अमान को दे दिया है। अमान को दे दिया? यस, अमान को दे दिया। जी। तो ये पूरा आपने एक्वायर कर लिया है। अगर आपको उन मशीन्स की जरूरत है, बेस्ट मशीन बोल सकते हैं इसे सर, रोड कंस्ट्रक्शन में। और इसकी रेंज भी काफी बड़ी है। हम इसकी रेंज जो पेविंग विड्थ इसकी स्टार्ट होती है, नॉट ओनली फॉर दिस मशीन, ये रेंज जो स्टार्ट होती है टाइटन पेवर्स की, AVG टाइटन पेवर्स की, वो 7.5 मीटर से स्टार्ट होती है। अच्छा। इसका पहला जो पेवर होता है वो 7.5 मीटर का रहता है। देन 9 मीटर में है, हम 10 मीटर में है, एंड 13 मीटर। ये जो हमने मशीन डिस्प्ले करी है दैट इज 10 मीटर मशीन। तो एक इधर जैसे मिक्स होके आया और यहाँ पर आपने डाला, तो ये कितना वॉल्यूम एक बार में कितना एक्वायर कर सकता है? इसकी जो हॉपर की कैपेसिटी है वो 14 टन कैपेसिटी है।
जो टिपर्स आते हैं वो यहाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, यहाँ आके रेस्ट करते हैं और ये मशीन उस टिपर को पुश करती है। इस मशीन में 200 किलोवाट का इंजन लगा हुआ है जो इंडस्ट्री में किसी का नहीं है। 10 मीटर 11 मीटर क्लास में किसी का भी 200 किलोवाट का इंजन नहीं है जो हमारी मशीन का है। ये जो आप पुश रोलर देख रहे हो, एक एक चीज़ जो आप देख रहे हो, ये जो पुश रोलर आप देख रहे हो, इनका डाया भी बड़ा सिग्निफिकेंट रोल निभाता है फिनिशिंग में, रोड की फिनिशिंग में। ये 160 mm के रोड डाया है इसका रोलर का, जो बहुत इजीली कुशन करता है टिपर्स के टायर को। बाकी मशीन्स में ये 125 या 130 mm का रहता है, तो वो एक जर्क लगता है। जब जर्क लगता है तो वो हमेशा पेविंग में एंडुलेशन और सरफेस फिनिश खराब हो जाती है। और यहाँ पर आपने 2 ऑपरेटर दिए हैं यहाँ पर? हाँ, इसमें 2 ऑपरेटर प्लेटफॉर्म है और जो हमारा प्लेटफॉर्म जो ऑपरेटर अपना स्क्रीन है उसे हम इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा। ये जनरली इसलिए हम देते हैं कि जब ये रोड विड्थ 10 मीटर की रोड विड्थ में ये मशीन काम करती है, तो जब पेवर एक बार में लेइंग कर रहा होता है तो ऑपरेटर को विजिबिलिटी दोनों साइड चाहिए होती है। तो ऑपरेटर उधर से भी उसे ऑपरेट कर सकता है, इधर आके भी देख सकता है और इस पूरे कंसोल को वो स्विंग कर सकता है, चाहे इस सीट की तरफ या उस सीट की तरफ। और ये 180 भी मूव कर सकता है? हाँ, जो सीट्स हैं वो पीछे स्किड की तरफ में भी इसे रोटेट करके देख सकते हैं। आप हाँ, दोनों तरफ भी देख सकते हो, राइट एंड लेफ्ट एंड इवन बैक साइड में भी, रियर साइड में। जी। यहाँ पर आपने दिखाया ये बैच मिक्स प्लांट, कंक्रीट बैच मिक्स प्लांट एंड एस्फाल्ट बैच मिक्स प्लांट। ये कंक्रीट बैचिंग प्लांट है 30 क्यूबिक मीटर का, जो हमने डिस्प्ले किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोडक्ट है वो एल्बा ब्रांड के अंडर में है। एल्बा मोर देन 80 ईयर्स पुरानी कंपनी है। वो स्पेशलाइज्ड, दे आर एक्सपर्ट इन कंक्रीट एक्चुअली, मैं बोलूँगा, और दे आर बेस्ड इन जर्मनी। तो वो कंपनी खरीदने के बाद में अमान कंक्रीट बिजनेस में भी आ गया है, जो पहले केवल एसफॉल्ट में होता था। तो ऑलरेडी हमारे इस सेगमेंट में अगर पूरे वर्ल्ड वाइड देखोगे तो कुछ 5000 से ज़्यादा प्लांट्स हैं। अच्छा। इंडिया में हम पहले एक्सपोर्ट के लिए केवल इसे बनाते थे, लेकिन 2019 के बाद में हमने ये इंडिया में बना के इंडिया में बेचना भी स्टार्ट किया। हमारे कुछ प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स इसमें हैं, अल्ट्राटेक, जेके लक्ष्मी सीमेंट्स, आरकेसी इंफ्रा, जिनके पास मल्टीपल प्लांट्स हैं डिफरेंट लोकेशन में। तो ये सर आप लोग फैक्ट्रीज में बनाते हैं और जो क्लाइंट है आपके, उनके साइट पर आप पूरा इंस्टॉल करके? जी, ये पूरा जो आपको जितना भी मशीन्स आपको दिख रहा है वो सारा हमारी महसाना में फैक्ट्री है, गुजरात में नियर अहमदाबाद, वहीं सारा बनता है। और वो कुछ 50 एकड़ में बनी हुई फैक्ट्री है। जी। जो सारे जितने कॉम्पैक्शन रेंज, एसफॉल्ट प्लांट रेंज, कंक्रीट प्लांट रेंज, पेवर रेंज, एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चरिंग इन अंडर वन रूफ, दैट इज इन दितासन। और यहाँ पर जितने प्लांट आए हैं सोल्ड भी हो चुका है यहाँ पर, तो आपने चाबी भी दे दिए हैं जी कस्टमर्स के? ये तो कस्टमर्स का प्यार है जी। कि हमें लगातार मिल रहा है। हम कंटिन्यूस की हैंड ओवर और ऑर्डर बुकिंग यहाँ कर रहे हैं और कस्टमर का प्यार ऐसे ही बना रहे हैं। ये जो पीछे मेरे बैकग्राउंड में आप मशीन देख रहे हो, ये 130 TPH प्लांट हमने नया लॉन्च किया है यहीं। जनरली इस सेगमेंट में 120 TPH, 140 TPH, 160 मिलता है, आपको मिलेगा, बट 130 हमने स्पेसिफिकली यूज किया है। और हमारा अमान का एक टैगलाइन है कि अंडर कमिटमेंट ओवर डिलीवरी। हम इसमें मिक्सर साइज 140 टन का लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसे क्लेम कर रहे हैं कि 130 आपको मिलेगा। दैट इज बिकॉज कि 130 TPH ये प्लांट निकालेगा। ये सुपरटेक मीन्स सुपर प्लांट है। इसमें आप पूरा स्ट्रक्चर जो देखोगे पूरा गैल्वनाइज स्ट्रक्चर है। इसका जो केबिन आप देखोगे वो टॉप पे है, जिससे बर्ड आई व्यू मिल जाता है। ये सारे गैल्वनाइज स्टील होते हैं या स्टील? ये गैल्वनाइज स्टील है, गैल्वनाइज स्टील है। यहाँ आपको ये ब्लैक जो नीचे दिख रहा है वो मिक्सर पार्ट है, सबसे ऊपर इसका वाइब्रेटिंग स्क्रीन है। और आप पूरा देखोगे विटामिन का स्टोरेज यहाँ पे गैल्वनाइज दे रखा है हमने। इसके मिक्सर में सेंट्रलाइज ग्रीसिंग दे रखी है। इसका जो बैग हाउस होता है, आप अगर इंडिया में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स देखेंगे तो 150 ppm इज अलाउड, बट हमारे प्लांट के साथ में जब आप काम करेंगे तो पॉल्यूशन फ्री प्लांट है ये। लेस देन 50 ppm के एमिशन इसमें NOx और SOx के होते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है कंपनी का वो ये है कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। हाँ, ग्रीनर, लोएस्ट एमिशन, लो कार्बन फुटप्रिंट्स और ग्रीन रोड्स।
इसमें हम रिसाइकलिंग के भी ऑप्शन है हमारे पास। 25-30% हम रिसाइकलिंग एडिशन इस प्लांट में कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा अगर आपको करना है देन 50% रिसाइकलिंग के लिए हमारा ये ऑप्शन है। RH50 ड्राई ड्रम हमने डिस्प्ले किया हुआ है। अच्छा, तो ये रिसाइकलिंग ड्रम फॉर एस्फाल्ट रिसाइकलिंग, तो इस ड्रम के अंदर क्या होता है? इसके ड्रम के अंदर में हम ये जो आपको कट सेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से इनलेट रहता है, यहाँ से 15-20% हम रिसाइकलिंग ऐड कर सकते हैं और रेस्ट 25-30% हम मिक्सर में, जैसे कोल्ड रैप बोलते हैं, कोल्ड RSC बोलते हैं, और इसे हॉट रैप बोलते हैं, जिसे RAH बोलते हैं जी। तो जो आप ऑलरेडी पहले से सड़क बनी हुई है, टूटी हुई है, उनको मटेरियल वहाँ से उठाया, उनको आपने रिसाइकल कर लिया कि अगर कोई टूटी रोड है या फिर उस पर रिलेइंग होनी है, जनरली क्या होता है कि आप देखोगे कोई मिनिस्टर का विजिट हुआ, जल्दी से ऊपर काला कर दो, यानी 30 mm डाल दो, फिर कोई आया तो 50 mm डाल दो, तो वो क्रस्ट हाइट बढ़ती जाती है। जब वो क्रस्ट हाइट लगातार बढ़ती है तो वो एक्सीडेंट प्रोन हो जाती है कि अब रोड की हाइट बढ़ गई है और नीचे बहुत डाउन हो गया है, नाले सब भी हो हाँ। जाते तो हैं। अभी क्या करते हैं कि अभी नई टेक्नोलॉजी ये है कि अभी इसमें हम जो रोड की लेयर है 50 mm, 70 mm, 100 mm लेयर वहाँ से निकाला और उस मटेरियल को हमने यूज कर लिया, तो आपका पैसा भी बचा, टाइम भी बचा और जी। तो यहाँ पर तो जी, तो काफ़ी सारे मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट्स है, काफ़ी सारे मशीनरीज है, उस तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। अगर सर आपसे कोई इस तरह की मशीन लेना चाहे या आपको विजिट करना चाहे तो वो कहाँ पर जा सकते हैं? ज़्यादा जानकारी सर हमारे वेबसाइट है aman.com, और उसके अलावा हमारे हर स्टेट में ऑफिसेज हैं। हर स्टेट के कैपिटल में हमारा ऑफिस है। हमारे वहाँ पे मोर देन 5-6 सेल्स कोऑर्डिनेटर्स हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं हर स्टेट में, तो आप कभी भी उनसे टच कर सकते हैं एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू कनेक्ट विद देम। एंड 24/7 आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट है। हमारे गवर्नमेंट के साथ में भी कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हम SMA में हैं, स्टोन मेस्टिक एसफॉल्ट, जिसमें सेलुलोज फाइबर ऐड करके रोड की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। हम प्लास्टिक वेस्ट एडिशन में, वो जो सेक्शन आपको उधर दिख रहा है वो रेट्रोफिटिंग का है कि एग्जिस्टिंग अगर आपका कोई प्लांट है और आपको फ्यूचर रेडी कराना है, वो भी हम कर सकते हैं। आपने 15 साल पहले कोई प्लांट लिया और इसे आज के टाइम का बनाना है, वो हम कर सकते हैं। तो आपका प्लांट जो अपोलो का या अमान का आप लोगे, वो दादा खरीदे पोता भरते हैं। जी जी जी। एंड सर कुछ बोलना चाहेंगे एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में हमारे दर्शकों से? जी, कंपनी के बारे में यही बोलना चाहूँगा, अमान कमिटेड है कस्टमर्स को बेस्ट ऑफ सर्विसेज देने के लिए, और लेटेस्ट कंपनी के जो रोड कंस्ट्रक्शन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें अडॉप्ट करने के लिए वी आर फ्यूचर रेडी विद द प्लांट्स, मशीन्स, और जो नेक्स्ट 10 ईयर्स में भी होने वाला है, अमान इज इन्वॉल्व विद देम। तो कुछ भी आप अगर सोच रहे हो रोड के लिए, तो अमान हैज द कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू, काफ़ी अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।